नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, शौकत इस्लाम, जश्न रबीउल आरफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी फातिहुल कादरी। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, स्टेज के ऊपर जितने उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, या तो वो मेरे दरसगाही साथी हैं, या दरसगाही बड़े भाई हैं, या दरसगाही जहाँ कहीं भी कोई मिसबाही मिल जाते हैं तो अगर उम्र से मुझसे बड़े होते हैं तो मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, और उम्र में अगर छोटे होते हैं तो मैं उनको अपना छोटा भाई मानता हूँ। और इन तमाम उलमा, मशाइख, सूफिया, बुजुर्गों के जो अमीर हैं वह हज़रत क़िबला सैयदना बाबू हुज़ूर हैं। आज मेरी हज़रत क़िबला से चौथी मुलाकात, एक जमशेदपुर में, एक मुजफ्फरपुर में, एक यहाँ दारुल क़ज़ा की मीटिंग में, और चौथी बार आज हुजूर के इस अज़ीमुश्शान रूहानी इजलास। मैं गौर करने लगा कि हमारे इस जलीलुल क़द्र रूहानी शख्सियत को लोग बाबू हुजूर क्यों कहते हैं। बाबू और हुजूर में कोई जोड़ नहीं है, बाबू हुजूर क्यों कहते हैं। मैं गौर करता रहा, रास्ते में मैं इस पर अपने शूर को बेदार करके सोचता रहा, क्यों इस ज़ाविये से कि जब बड़े बुजुर्ग अपने छोटे को कोई लफ्ज़ कहते हैं तो उसमें कोई न कोई मानवीयत या कोई न कोई सबब। सुन लो आज हज़रत क़िबला बाबू हुजूर के मुरीदों और अकीदतमंदों और उनके दस्ते करामत से वाबस्ता कि तुम अपने पीर मुर्शिद को तुम भी बाबू हुजूर कहते हो, हम भी बाबू हुजूर कहते हैं, सारे उलमा बाबू हुजूर कहते हैं, पूरी जमात इनको बाबू हुजूर कहती है। और ये पैगाम शर्मदी ले लेना और सीना चौड़ा करके और फख्र के साथ कहना कि हमारा पीर मुर्शिद बाबू भी है और हमारा पीर मुर्शिद हुजूर भी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गौर करने लगा, हमारे ये मिसबाही साथी जानते हैं कि मंतिक और फलसफा की मैंने वो किताबें पढ़ी हैं जो आज के उलमा पढ़ना तो दूर के बाद देखा भी नहीं होगा। ये बाबू हुजूर क्या है, तो इस नतीजे पर पहुंचा कि सैयदी सरकार फ़िदा अली अब्दुल करीम ने इनको अपना बाबू बनाया, और जब उन्होंने उनको अपना बाबू बना दिया तो मुजद्दिदे आज़म आलम हज़रत सैयदना शेख अहमद सरहंदी ने इनको अपना बाबू बना लिया। और जब उन्होंने उनको अपना बाबू बना लिया
तो बगदाद के आका सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर ने उनको बाबू बना लिया। और जब उन्होंने उनको बाबू बना लिया तो जिनके हम और सब सारे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंका के रहने वाले अहले इस्लाम जिनकी रूहानी औलाद हैं सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उनको बाबू बना लिया। और जब उन्होंने उनको बाबू बना लिया तो सिलसिले नक्शबंदिया के तमाम मशाइख ने उनको बाबू बना लिया। तो इनके बुजुर्गों ने इनको बाबू बनाया तो ये तो बुजुर्गों के बाबू हैं। और जब बुजुर्गों के बाबू हो गए तो हमारे और आपके हुजूर हैं, हमारे और आपके। लिहाजा जब लफ्ज बाबू हुजूर का इस्तेमाल करो तो यही तसव्वुर रखना और यही अकीदत रखना कि सैयदना मुजद्दिद आजम के बाबू हैं, इसलिए कि इस बाबू के वो बड़े थे, और हमारे हुजूर हैं इसलिए कि हम छोटे हैं, ये हमारे बड़े हैं, ये बाबू भी हैं हुजूर भी हैं। बाबू हुजूर जिंदाबाद। बात समझ में आ गई? मैं जब चला तो मैंने सोचा कि आज मुफक्किराना तकरीर करूंगा, लेकिन जब मैं यहाँ हाजिर हुआ और जाने जाना बाबू हुजूर के जलवे ज़ेबा जो रूहानियत की तम तराकियत लिए हुए हैं, मैं अपने उस मुफक्किराना खिताब को भूल गया और मैंने तय कर लिया कि आज सूफियाना तकरीर करूंगा और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सरकार ने जितना वक्त दिया है उसी वक्त में मैं अपने मजमून को मुकम्मल कर दूंगा। अब आप जरूर शरीफ पढ़िए और मेरी बात सुनिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। और आज आप एक बात सुन लीजिए, हजरत सैयदना का जबरदस्त रूहानी निस्बत और सिलसिले का ताल्लुक सिलसिले नक्शबंदिया से है। दिल्ली में एक बहुत बड़ी खानकाह है, खानकाह खैरिया, जिसके साहिब शहजादा मेरी मुलाकात थी हजरत अल्लामा ज़ैद अबुल हसन फारूकी। उन्होंने हजरत मुजद्दिद इस्लाम के ऊपर तकरीबन 1000 सफ़े की किताब लिखी है और वो किताब मेरे पास मौजूद है। तो उनके मुरीदों को और उनके चाहने वालों को जब किसी ऐसे खतीब की ज़रूरत होती कि जो हजरत शेख हजरत मुजद्दिद के ऊपर खिताब करें तो आपकी दुआ से दिल्ली और दिल्ली के मज़ाफ़ात में मुझे बुलाया जाता था। सुनो, आपके रूहानी जद्दे आला हजरत सैयदना शेख अहमद सरहंदी फारूकी मुजद्दिदी की जात कौन सी है? नायब मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी फरमाया करते थे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर सबसे बड़ा एहसान अजीम जिस जात का है वो हजरत सैयदना मुजद्दिद अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सैयदना मुजद्दिद अलैहिस्सलाम नहीं होते, जो जिस तादाद में हम यहाँ मुसलमान नजर आते हैं, हम मुसलमान नहीं होते। जो तहरीक चलाई थी अकबर ने दीने इलाही, उस तहरीक के जुमरे में उसका मिशन था कि एक ऐसा दीन बनाओ न मुकम्मल तौर पर इस्लाम रहे, न मुकम्मल तौर पर हिंदू रहे, मिली जुली सरकार हो। तो उसके मुकाबले में बादशाही वक्त के मुकाबले में अगर कोई सीना सफर होकर इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, ईमान और अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिलसिले के वक़ार को कायम व दायम रखने के लिए दिल्ली की सरजमीन पर अगर कोई ज़ात रूनुमा हुई तो सरहंद की सरजमीन से हज़रत सैयदना शेख मुजद्दिद अलैहिस्सलाम।
बहुत अच्छा माशाअल्लाह। और ये भी फरमाया करते थे, सुनिए गौर से, हर बात हर जगह हमेशा नहीं मिलेगी। ये भी फरमाया करते थे कि हजरत मुजद्दिद इस्लाम का हिंदुस्तान के मुसलमानों पर यह है कि उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को बहैसियत मुसलमान जिंदा रखा। अब मुल्ला दो पियाजा जिनको लोग लतीफे के तौर पर बयान करते हैं, वो बड़े जय्यद आलिम थे, इतने बड़े जय्यद आलिम थे, इतने बड़े जय्यद आलिम थे कि हजरत नायब मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सुन्नियत पर बाकी रखना हजरत मौलाना मुल्ला दो पियाजे का है। अब उसको मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा, वरना जो खाका मजमून का मेरे जहन में है वो रह जाएगा। तो आज उसी जात के लाडले और उसी सिलसिले के प्यारे कि जब मैं इनको देखता हूँ तो इनके चेहरे के ऊपर मशाइख की मोहब्बत और हकीकत का चाँद तुल हुआ देखता हूँ। और इस ताल्लुक से भी मैं कुछ बातें तसव्वुफ की रोशनी में अर्ज करूंगा। दरूद ये पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। मेरी अगर तकरीर तवील भी हो जाएगी तो आप नहीं भागोगे। मैं नहीं कहूँगा कि रुको, आप भागोगे नहीं। मैं अपनी तकरीर की बंदिश ही ऐसी करूँगा कि आप भागोगे नहीं। अब आप तवज्जो के साथ सुनो और चेहरा आपके सामने हजरत बाबू हुजूर का हो और कान मेरी तरफ हो। चेहरा आपका बाबू हुजूर की तरफ हो और कान आपका और आंख आपकी मेरी तरफ हो। और जितना ज्यादा पीर मुर्शिद को देखोगे, तसव्वुफ का मसला है, रूहानियत का मसला है, जितना ज्यादा अपने पीर मुर्शिद से आमना सामना होगे, उनके चेहरे को देखोगे, उतने ही उस सिलसिले का फैज आपको मिलेगा। और यही फलसफा है तसव्वुर शेख का। तसव्वुर शेख का यही मतलब है कि जब कोई मुरीद होता है तो पीर मुर्शिद कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई परेशानी लायक हो तो अपने सर को झुका लेना और अपने गोद में सर रखना और तसव्वुर करना अपने पीर मुर्शिद के शेख का। और जब उनके चेहरे मुबारक का तसव्वुर करोगे तो वो तसव्वुर तुम्हें अपने पीर मुर्शिद तक ले जाएगा, वो उनके पीर मुर्शिद तक ले जाएगा, वो अपने पीर मुर्शिद तक ले जाएगा, वो अपने पीर मुर्शिद तक ले जाएगा। और ये तसव्वुर शेख करते करते रूहानियत की तुम्हारे ऊपर ऐसी बारिश होगी कि जब तुम्हें कोई मसला पेश आएगा, तसव्वुर शेख करोगे तो तुम्हारा सारा मसला हल हो जाएगा। ये पीरा मुरीदी का ये अहम बाब और एक अहम मसला। तो तसव्वुर करो अपने पीर मुर्शिद का, नजर जमाओ पीर मुर्शिद के चेहरे ताबा पे और कान मेरी तरफ लगाओ और मेरी तकरीर सुनो, जो आज मैं आपके सामने सूफियाना तकरीर करने जा रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। मैंने कुरान का मुताला किया, हदीस का मुताला किया, फिक़्ह कलाम का मुताला किया, मशाइख की जूतियाँ उठाई, असातिज़ा के जूते को सर पर रखा, दरसगाह में हाजिर हुआ, महफिलों में शरीक हुआ, मजमे में गया, एक से एक बुजुर्ग की ज़ियारत से अपने को मुशर्रफ किया। लेकिन अब्दुल मन्नान कलीमी उसकी नज़र और उसके मालूमात उस पहलू पर पहुंच गई कि मुसलमान को बहैसियत मुसलमान, मोमिन को बहैसियत मोमिन, सिर्फ और सिर्फ 4 जगहों से मोहब्बत करना है। आप लोग अपनी उंगलियों को निकालिए और 4 का निशाना लगाइए। कै जगहों से मोहब्बत करना है, जरा उंगलियों को निकालिए, ऐसे बताइए मुझे ताकि मैं समझूं कि जो मैं समझा रहा हूं आप समझ भी रहे हैं। कै जगहों से मोहब्बत करना है? जोर से बोलो, कै जगहों से मोहब्बत करना है? इधर से भी उलमा आ जाएंगे एतराज करने के लिए, इधर से भी एतराज करेंगे कि 4 ही जगहों से मोहब्बत करना है। हाँ, मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है
कुरान का मुताला बता रहा है, हदीस का इरफान बता रहा है, मशाइख का तसव्वुफ बता रहा है, आरिफीन की मारिफत बता रही है कि मुसलमान को सिर्फ 4 जगहों से मोहब्बत करना। अब इसी को मुझे समझाना। अब आप ये बताइए कि जब तक के 4 मैं बता नहीं दूंगा, तफसील के साथ बताऊं या इख्तिसार के साथ, उस वक्त तक आप जाएंगे? खुद ही नहीं जाएंगे। मुसलमान को बहैसियत मुसलमान, मोमिन को बहैसियत मोमिन, सिर्फ और सिर्फ 4 जगहों से मोहब्बत करना है। पहली जगह कौन सी? पहली जगह वो है जिसको बैतुल्लाह कहते हैं, जिसको खाने खुदा कहते हैं, जिसको अल्लाह का घर कहते हैं, जिसको मस्जिद कहते हैं। ये वो पहली जगह है जिससे हमको मोहब्बत करना है। मैंने खाने खुदा से सवाल किया, अल्लाह के घर से पूछा, मस्जिद से पूछा कि खाने खुदा हम तुमसे क्यों मोहब्बत करें, क्या इसमें राज है? तो मस्जिद के दरो दीवार से, खाने खुदा के दरो दीवार से आवाज आती है कि तुम्हारे समाज और तुम्हारे मुआशरे में एक से एक वजीर, मिनिस्टर, बादशाह, नवाब, VIP, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, SP, बड़े लोग, सियासी लोग आए, तुम उनकी महफिल में गए कि हम चलें उनकी महफिल में मेहमान बन जाएं, लेकिन लोगों ने तुमको धुतकार कर भगा दिया। लेकिन ये सवाल करने वाले साइल सुनो, खाने खुदा वो है, अल्लाह का घर वो है, जो मस्जिद वो है कि जहाँ कोई गरीब, यतीम, मिस्कीन किसी नवाब और बादशाह का मेहमान नहीं बना हो, लेकिन जब इस मस्जिद में आ जाता है तो वो किसी का मेहमान बने ना बने, खुद खालिक के कायनात का मेहमान बन जाता है। खालिक के कायनात का मेहमान बन जाता है। और उसके मेहमान बनने में और उसके मेहमान बनने में आसमान जमीन का फर्क। जब उसके यहाँ जाकर मेहमान बनता है तो जब VIP चला गया उसको कोई पूछता नहीं है, कोई देखता नहीं है कहाँ गया, कैसे आया। लेकिन जो अल्लाह के घर में आकर अल्लाह का मेहमान बन जाता है, तो जब इस घर में आने का इरादा करके चलता है, उसी वक्त से फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं कि उसके नामे अमाल में सवाब लिखें। और जब तक वो खाने खुदा में मौजूद रहेगा और यहाँ से उठकर घर नहीं चला जाएगा, अल्लाह ताला का मेहमान है, अल्लाह उसके नामे अमाल में अजर और सवाब कर। और जब हमने अल्लाह का घर कह दिया तो मुझे कह लेने दीजिए, खानकाह समरकंदिया की मस्जिद भी इसमें आ गई, दरभंगा की जामे मस्जिद भी इसमें आ गई, और आगे बढ़िए बरेली की रजा मस्जिद भी उसमें आ गई, और आगे बढ़िए मुबारकपुर की अजीजुल मसाजिद भी उसमें आ गई, और आगे बढ़िए सरहंद शरीफ की मुजद्दिदी मस्जिद भी उसमें आ गई, और आगे बढ़िए ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आइए तो औलिया मस्जिद भी उसमें आ गई, शहनशाही मस्जिद भी उसमें आ गई, और आगे बढ़िए सैयदना गौसुल आजम की बारगाह में पहुंचिए तो कादरी मस्जिद भी आ गई, और थोड़ा सा रुख पलटकर कूफे की सरजमीन पर पहुंच जाइए तो सैयदना इमाम आजम की मस्जिद उसमें आ गई, और आगे बढ़िए काबा की सरजमीन पर पहुंचिए तो मस्जिद हराम भी उसमें आ गई, और मदीना शरीफ पहुंचिए तो मस्जिद नबी भी उसमें आ गई। हम अगर मोहब्बत करेंगे, अकीदत रखेंगे और किसी जगह से प्यार करेंगे तो वो कोई और घर नहीं होगा, वो अल्लाह का घर होगा, जिसको बैतुल्लाह कहते हैं, बैतुल्लाह कहते हैं, खाने खुदा कहते हैं, अल्लाह का घर। बात समझ में आई है? आप हजरात को बड़ी हिंदी की चिंदी करके आज खराजी अकीदत व मोहब्बत के तौर पर बाबा सरकार फिदा अली की बारगाह में नजर अकीदत पेश कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो दावा किया कि 4 घर से मोहब्बत करना है, और मैंने कई घर बताया, कई घर बताया। आइए मैं आपको बताऊं, हमारे ये उलामा, हमारे ये मशाइख, हमारे ये मुफ्ती, हमारे ये असातिज़ा अपने बच्चों को दर्स देते हैं, आपको भी दर्स देते हैं कि एक होता है अल्लाह का घर
और दूसरा होता है रसूलुल्लाह का घर। आप कहीं भी रहें, अपने बच्चों के कुरान की तालीम के लिए छोटा सा मकतब बनाते हैं, और जब वो मकतब तरक्की करता है तो वो मदरसा बन जाता है जहाँ दिनियात की तालीम होती है, और जब वो तरक्की कर जाता है तो वो दारुल उलूम हो जाता है जहाँ आलिम व फाजिल का दर्स दिया जाता है, और जब वो तरक्की कर जाता है और दारुल उलूम समरकंदिया बन जाता है तो अब वहाँ मुफ्ती और शेखुल हदीस का दर्स दिया जाता है। आपने कभी पूछा कि मकतब तेरा मकाम और मर्तबा क्या है मदरसा तेरा मकाम और मर्तबा क्या है दारुल उलूम तेरा मकाम और मर्तबा क्या है जामिया तेरा मकाम और मर्तबा क्या है? तो मकतब के दरो दीवार से आवाज आएगी, मदरसा के दरो दीवार से आवाज आएगी, दारुल उलूम के दरो दीवार से आवाज आएगी, जामिया के दरो दीवार से आवाज आएगी। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मकतब वो जगह है, मदरसा वो जगह है, दारुल उलूम वो जगह है, जामिया वो जगह है जिसको हमारे और आपके आका व मौला आफ़ताब-ए रिसालत अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घर पर जो यहाँ आता है वो किसी का मेहमान बने या ना बने, लेकिन वो खुद रसूल कायनात का मेहमान। यहाँ के बच्चों की जो खिदमत करता है वो किसी और की खिदमत नहीं करता, वो मेहमानाने रसूल की खिदमत करता है, वो किसी और की दिलजोई नहीं करता, वो अकायद आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों की दिलजोई कर रहा है। और उनके मेहमानों के दिलजोई का आलम यह है कि अगर मैं इस ताल्लुक से हदीसें सुनाऊं तो मौजू तवील हो जाएगी, दरूद से पढ़िए तो मैं 2-3 हदीसें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। आप आए दिन देखते हैं, हमेशा देखते हैं, बार बार देखते हैं कि आपके शहर दरभंगा में कोई VIP मेहमान आता है तो उसके लिए सुर्ख कालीन बिछा दिया जाता है और उसके लिए डंडे बजाए जाते हैं, हॉर्न से, माइक से, डीजे से ऐलान होता है। क्यों? कि आने वाला बड़ा ऊंचा मेहमान है, इसलिए उनके कदम के नीचे सुर्ख कालीन बिछा दिया गया है, उसके लिए डुगडुगी बजाई जा रही है। आप मुझसे सवाल करेंगे कि अब्दुल मन्नान कलीबी आपने मकतब में आने वाले बच्चों को रसूलुल्लाह का मेहमान कहा है, मदरसे में आने वाले बच्चों को रसूलुल्लाह का मेहमान कहा है, दारुल उलूम और जामिया में आने वाले बच्चों को रसूलुल्लाह का मेहमान कहा है, लेकिन हम भी देखते हैं कि दुनिया का जब मेहमान आता है तो उसके कदम के नीचे सुर्ख कालीन बिछा दिया जाता है। आप ये बताइए कि रसूलुल्लाह के मेहमानों के कदम के नीचे क्या बिछाया जाता है? तो हमारे मुफ्ती उस्मान गनी साहब आपको जवाब देंगे कि वो मुफ्ती है और जबरदस्त यहाँ के दारुल इफ्ता से फतावा जारी होते हैं। मैंने उनके फतावा के मजमूई को देखा है जो निगाहे करम का सदका है हजरत सैयदना बाबू हुजूर के, और मैंने उसके ऊपर गवा रवी में एक तकरीज भी लिखी है, वो आपको जवाब देंगे। सुनो, उनके कदम के नीचे ऐसा कालीन बिछाया जाता है तो दुनिया के मेहमानों के नीचे जो कालीन बिछाया जाता है आने से पहले तो उसकी हिफाजत होती है, लेकिन जब मेहमान चला जाता है तो बिल्ली और कुत्ते उसके अपने पैरों से रोकते हैं। लेकिन मेरे आका के मेहमानों की अजमत का आलम ये है कि जब वो मकतब और मदरसा और दारुल उलूम समरकंदिया में आता है तो उनके कदम के नीचे जो दुनिया के दलाल और चमचा वाले कालीन नहीं बिछाते, खुद फरिश्ते उनके कदम के नीचे अपना पर बिछा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते अपने कदम के नीचे पर बिछा दिया करते हैं, और जितने डुगडुगी बजाने वाले हैं और ढोल बाजा पीटने वाले हैं उनका आलम यह है कि वो 50 रुपए के किराए के ऊपर आए हैं, लेकिन दारुल उलूम समरकंदिया में आने वाले जो रसूलुल्लाह के मेहमान हैं उनका ऐलान और उनकी अजमत का नजराना कैसे पेश किया जाता है। और से इलाही पर फरिश्ते उनके लिए दुआएं करते हैं, दरिया के अंदर मछलियाँ उनके लिए दुआएं करती हैं, फिजा के अंदर चिड़िया उनके लिए दुआएं करती हैं। लिहाजा मुझे कह लेने दो, जो मदरसा में आता है वो किसी का मेहमान बने या ना बने, वो रसूलुल्लाह का मेहमान। तो
अगर हमने मदरसा कह दिया तो दारुल उलूम समरकंदिया भी उसमें आ गया, और जब मदरसा कह दिया तो दरभंगा का दारुल उलूम हमीदिया भी आ गया, दारुल उलूम वाजदिया भी आ गया, और आगे बढ़िए मुबारकपुर पहुंच जाइए तो दारुल उलूम मशरफिया भी आ गया, और आगे बढ़िए तो सुभान अल्लाह कचौचा की सरजमीन पर पहुंचिए तो वहां पर दारुल उलूम मशरफिया भी उसमें आ गया, और आगे बढ़िए अजमेर की सरजमीन पर पहुंचिए तो दारुल उलूम मोइनिया भी उसमें आ गया, और आगे बढ़िए बगदाद की सरजमीन पर पहुंचिए तो दारुल उलूम निजामिया भी उसमें आ गया, और आगे बढ़िए मियां हुजूर की दुआ लेकर और मदीना शरीफ पहुंचे तो असहाबे सुफ़ा के चबूतरे के ऊपर आपने 2 रकात नमाज नफल अदा कर दी, तो वो इदारे रसूलुल्लाह है जिसके उस्ताद खुद मेरे आका थे और पढ़ने वाले आपके सहाबा थे, जो इससे मोहब्बत किया वो रसूलुल्लाह के मेहमानों से मोहब्बत किया। हमें मोहब्बत करना है अल्लाह के घर से, हमें मोहब्बत करना है रसूलुल्लाह के घर से। लेकिन एक बात बताऊं, इन दोनों घरों में कोई इख्तिलाफ नहीं है, हुजूर कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो भी घर बनाते हैं अल्लाह के और उसके रसूल के नाम पर, और हम भी घर बनाते हैं अल्लाह उसके रसूल के नाम पर, लेकिन तीसरा और चौथा घर वो है जिसमें इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ, मुनाजरा ही मुनाजरा, बहस ही बहस और सवालो जवाब। आप कहेंगे कि वो कौन सा घर है? मैं कहूँगा कि पहला घर वो है जो अल्लाह का घर है, और दूसरा घर वो है जो रसूलुल्लाह का घर है, और तीसरा घर वो है जो आपके पीर मुर्शिद अल्लाह के घर को इबादतगाह कहते हैं, रसूलुल्लाह के घर को दरसगाह कहते हैं, और पीर मुर्शिद के घर को खानकाह कहते हैं। जो अल्लाह के घर में आता है उसे मारिफत मिलती है, जो अल्लाह के घर में आता है उसे मारिफत मिलती है, जो रसूलुल्लाह के घर में आता है उसे शरीयत मिलती है, और जो पीर मुर्शिद के घर में आता है। और जब शरीयत और तरीक़त का सही संगम होगा, खानकाह और दरसगाह का सही संगम होगा, और तुम्हारे ऊपर खानकाह और दरसगाह का फैजान होगा, तो उसी फैजान के संगम से तुम्हें सही मार्फत मिलेगी। और जब मस्जिद में तुम जाओगे तो तुम अपना सर जानमाज पे रख के अल्लाह का जिक्र करते हो, तो हदीस की रोशनी में गोया कि तुम खुदा से बात कर रहे हो, और तुमको इतना बड़ा मर्तबा दे दिया गया। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन के लिए मेराज है। तो हम अल्लाह के घर से भी मोहब्बत करते हैं, रसूलुल्लाह के घर से मोहब्बत करते हैं, और अपने पीर मुर्शिद के घर से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आप कहोगे कि पीर मुर्शिद का घर तो कहीं नजर नहीं आता। सुनिए, उलमाए किराम क्या इरशाद फरमाते हैं। हमारे ये मुअज़्ज़ज़ उलमा, मिसबाही हो या गैर मिसबाही, सारे उलमा जानते हैं कि सुनो, पीर मुर्शिद जहाँ रहते हैं वो पीर मुर्शिद का घर खानकाह है, समझ लो, खानकाह है। चुनांचे हम यहाँ से चले, अल्लाहु अकबर, साबिर पाक के यहाँ पहुँचे, जहाँ साबिर पाक रहते थे वही उनकी खानकाह है, और वही खानकाह है। वहाँ से पहुँचे, अजमेर शरीफ पहुँचे, अजमेर की धरती पर पहुँचे, जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज रहते थे वही उनकी खानकाह है। सरहंद की सरजमीन पर पहुँचे तो हम वहाँ मुजद्दिद अल-फसानी के दयार में पहुँचे, तो जहाँ मुजद्दिद अल-फसानी रहते थे वही उनकी खानकाह है। और सुनो, सैयदना गौसुल आजम की बारगाह में पहुंचे तो जहां वो रहते थे वही उनकी खानकाह है। और हम दरभंगा की सरजमीन पर आकर सैयदना सरकार फिदा अली और जिन्होंने बाबू बनाया हजरत क़िबला सैयद शमसुल्लाह साहब मिसबाही मद्दजिल्लहुल आली को, तो जहां ये हमारे बाबू हुजूर रहते हैं यही हमारे अर्ज़ के लिए खानकाह है। पहला घर अल्लाह का, बोलो पहला घर, जोर से बोलो पहला घर, और जोर से बोलो, सो गए क्या? पहला घर
दूसरा घर रसूलुल्लाह का और तीसरा घर वलीउल्लाह का। तीसरा घर वलीउल्लाह का। हम अल्लाह के घर से भी मोहब्बत करेंगे, रसूलुल्लाह के घर से मोहब्बत करेंगे और वलीउल्लाह के घर से मोहब्बत करेंगे। खानकाह है तो हम हैं, दरसगाह है तो हम हैं, इबादत गाह है तो हम हैं। मस्जिद के वजूद से हमारा वजूद है, इदारे के वजूद से हमारा वजूद है, खानकाह के वजूद से हमारा वजूद है। मैं ये तकरीर कर रहा था तो एक टुन्नी खड़ा हो गया। मैं सहारनपुर में जाता हूँ तो मैं और कोई लफ्ज नहीं कहता हूँ, सुन्नियों के मुकाबले में टुन्नी कहता हूँ। और हमारे बुजुर्गों ने सुन्नियों के मुकाबले में लफ्ज ताकि लफ्ज मुबहम रहे और बात समझ में आ जाए। एक टुन्नी खड़ा हो गया और कहा कि मियां साहब, मौलाना साहब, ये बताइए भाई मस्जिद तो अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, ये खानकाह कहाँ से लिया? तो मैंने उसको ऐसा जिंदा शिकन जवाब दिया, जिंदा शिकन जवाब दिया कि अल्लाहु अकबर। फिर उन्होंने सर उठाने की जुर्रत और जसारत नहीं। मैंने कहा कि मस्जिद इस्लाम से इसका ताल्लुक है, मदरसा इस्लाम से इसका ताल्लुक है। तुम ये बताओ कि इस्लाम तुम्हारे पास आया? हाँ। कौन लेकर आपको इस्लाम कौन लेकर दिए? हजरत जिब्रील आए, कुरान हजरत जिब्रील लेकर आपके पास आए, हदीस हजरत जिब्रील लेकर आपके पास आए, दीन की तालीम हजरत जिब्रील लेकर आपके पास आए। तो नहीं तो फिर कैसे आ गया? क्योंकि हमारे उस्ताद ने बताया, उस्ताद के उस्ताद ने बताया, उस्ताद के उस्ताद ने बताया। तो मैंने कहा कि जालिम टुन्नी, यहाँ भी तुम मुखालत से काम ले रहे हो। अरे ये क्यों नहीं कह देते कि हज़रत जिब्राइल आए, न कुरान का हम पर नुज़ूल हुआ, न इस्लाम का हम पर वरूद हुआ हमारे पास, तो हमारे पीर मुर्शिद लेकर आए हैं। पीर मुर्शिद से पहले उनके पीर मुर्शिद लेकर आए हैं, उनसे पहले उनके पीर मुर्शिद लेकर आए हैं, उनसे पहले उनके पीर मुर्शिद लेकर आए हैं जो खानकाह में रहते थे। अगर खानकाह न होती तो हम कुरान को नहीं समझते, इस्लाम को नहीं समझते, मस्जिद को नहीं समझते, मदरसे को नहीं समझते। ये तो फैजान है। अब आप बताइए, वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन तकरीर को बहुत मुख्तसर कर रहा है। हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला बड़े बड़े साइंसदान प्रोफेसर थे रांची की सरजमीन पर, लेकिन जब मैंने ये तजज़िया पेश किया तो आंखें उठा उठा कर देख रहे हैं। और माशाअल्लाह यहाँ की महफिल का जो जवाब नहीं, ऐसी महफिल हमने नहीं देखा। ये फैजान है बाबू हुजूर के फैजान का। मैंने कहा सुनिए, मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। इल्मुल अंसाब एक इल्म है जिसमें ये बताया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद फला जगह है वो ऐसे हैं, फला जगह है वो ऐसे हैं, फला जगह है वो ऐसे हैं, फला जगह वो ऐसे हैं। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही के 3 ही औलाद से पूरी दुनिया में अब वो सब उस इल्म में बताया जाता है। और उस इल्म का फैसला यह है कि एक शख्स कि 100 साल में बाज़ उलमा कहते हैं कि 4 नस्ल पैदा हो जाती है, अब बाज़ उलमा कहते हैं कि 5 साल में नस्ल हो जाती है, 5 100 साल में 5। बाज़ उलमा कहते हैं कि एक शख्स की नस्ल 100 साल में 5 हो जाएगी, और बाज़ कहते हैं कि 4 हो, 20 20 20 20 25 25 25 25। अब आप ये बताइए, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हज़रत सैयदना शेख मुजद्दिद अल-फसानी के उनको भी चिश्ती फैजान मिला है सब बारगाहे ख्वाजा गरीब नवाज से। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज को इस दुनिया से गए हुए 800 बरस, और 100 साल में 5 नस्लें पैदा हो जाती हैं, तो 8 5 40। और तारीख में आया है कि बाज़ लोगों ने 90 लाख कहा, बाज़ लोगों ने 99 लाख कहा, कमोबेश 1 करोड़ गैर मुस्लिमों को सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने मुसलमान बनाया है।
तो आज से 800 बरस पहले 1 करोड़, आज कितने हो गए? 40 करोड़। कितने हो गए? 40 करोड़, जिनको ख्वाजा साहब ने मुसलमान बनाया। और मुसलमानों का मामला क्या है? कपड़े पर पाबंद रहेंगे, गवारा है, भूखा रहेंगे, गवारा है, कारोबार नहीं है, गवारा है। सब कुछ तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम बच्चा पैदा करना कम नहीं। तो उलमाए कराम ने बयान फरमाया है कि ये क्यों ऐसा? इसलिए कि उनको अपने रसूल का पैगाम सरमदी याद है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम उस कबीले की खातून लाओ जो ज्यादा बच्चा पैदा करे, ताकि मैदान माशर में जितनी ज्यादा मेरी उम्मत होगी मैं अपनी उम्मत की कसरत। तो बच्चा पैदा करने में मुसलमान बहुत आगे हैं। तो उलमा ने फरमाया कि 40 करोड़ औसत 3 बच्चा मान लो तो 4 तिया 12, 1 करोड़ 1 अरब 20 करोड़ हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो किसी की रूह और रूहानी औलाद नहीं है, वो सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी औलाद। अब एक आलिम आ जाएंगे, मेरा हाथ पकड़ लेंगे कि हजरत हिंदुस्तान की आबादी तो 22 लाख है। आप सुनिए, जिस वक्त ख्वाजा साहब तशरीफ लाए थे, हिंदुस्तान में बांग्लादेश भी था, हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी था, हिंदुस्तान में श्रीलंका भी था, हिंदुस्तान में बलूचिस्तान भी था, हिंदुस्तान में अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा था, हिंदुस्तान में नेपाल का हिस्सा था। फिर ताउन आया, कत्ले आम हुआ, जंगो जिदाल हुआ, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में मुसलमानों का कत्ल हुआ। लिहाजा मुझे कहले नहीं दीजिए, इन तमाम इलाकों में जो आज मुसलमान का ठाठे मारता हुआ शराबे बेकरार मिल रहा है, वो किसी और की रूहानी औलाद नहीं है, वो सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी औलाद है। लिहाजा सुनो, तुम अपने इस मुल्क से मोहब्बत करो या ना करो, लेकिन मेरे जद्दे आया ने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से मोहब्बत की। वो बाहर के रहने वाले, लेकिन इस जमीन की मिट्टी को कबूल किया। मुजद्दिद अल-फसानी का ताल्लुक सरहंद नहीं बल्कि अफगानिस्तान से, लेकिन सरहंद की मिट्टी को कबूल किया। लिहाजा हम जिएंगे भी तो यहीं रहेंगे, मरेंगे भी तो यहीं रहेंगे, चलेंगे तो यहीं चलेंगे, उठेंगे तो यहीं उठेंगे, कत्ल होंगे तो यहीं होंगे, मारेंगे तो यहीं रहेंगे, किसी से मरेंगे तो हम यहीं रहेंगे। इसलिए कि ये किसी और का घर नहीं है, हमारे और आपके रूहानी जद्द आला सैयदना ख्वाजा। और सुनिए मेरे भाइयों, मुख्तसर तकरीर, मुख्तसर टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं सुना दूं चौथा घर कौन सा? बाबू हुजूर इजाजत देंगे तो ये खत्म कर दूं। चौथा घर कौन सा है? आहा, उसी घर की आबादी के लिए हम यहाँ आए हैं, उसी घर की आबादी के लिए हम यहाँ आए हैं, और उसी घर की सरसब्ज़ो शादाबी के लिए हज़रत सैयदना बाबू हुजूर की दुआ लेकर हम जाएंगे। वो चौथा घर कौन है? पहला घर अल्लाह का, दूसरा घर रसूलुल्लाह का, तीसरा घर वलीउल्लाह का, और चौथा घर जब आम आदमी मरता है तो गुस्ल देकर कफन पहलाकर कब्र में डाल दिया जाता है, हम उसे कब्र कहते हैं। और जब खास का इंतकाल होता है और जब हम उनको मिट्टी खोद कर दफन करते हैं तो हम उसको मज़ार कहते हैं। और जब खासुल खास का इंतकाल होता है तो जिस सरजमीन में हम उनको दफन करते हैं उनको औलिया अल्लाह कहते हैं, दरगाह कहते हैं। और जो खासुल खास हैं, जो मदीना की सरजमीन पर आराम फरमाने वाले हमारे और सबके आका, उनको भी मिट्टी के अंदर दफन किया गया। लेकिन उस मिट्टी के अंदर दफन होने के बाद उस मिट्टी को ऐसा एजाज नसीब हुआ कि सारे उलमा का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि सारी कायनात में अफजल आला अर्श इलाही, और अर्श इलाही से अफजल आला वो सरजमीन का हिस्सा जिसमें हमारे और आपके आका मौला। तो पहला घर अब्दुल, पहला घर अल्लाह का जिसमें नमाज अदा की जाती है, और दूसरा घर रसूलुल्लाह का
जिससे शरीयत ली जाती है। और तीसरा घर वलीउल्लाह का, जहाँ से तरीक़त मिलती है। और जब शरीयत और तरीक़त और मारिफत का संगम तुम्हारे हक में हो जाए, और जब तुम मर जाओगे और जमीन के अंदर दफन कर दिए जाओगे, तो वहाँ तुम्हारे ऊपर से हकीकत के हिजाबात उठा दिए जाएंगे। अब तुम्हें हकीकत नजर आएगी। इन्हीं 4 सुतून के मौजूमे का नाम तसव्वुफ है। तुम यहाँ इसलिए आए हो कि हमें तसव्वुफ मिल जाए, हमारा अल्लाह का घर भी आबाद हो जाए, रसूलुल्लाह का घर भी आबाद हो जाए, हमारे पीर मुर्शिद का घर भी आबाद रहे। और अगर हम मरने के बाद अपनी अपनी कब्र में जाएं तो इनके सदक़े में हमें कुछ मिले न मिले, ईमान और अकीदे की हालत में रसूलुल्लाह की ज़ियारत। चौथा घर है, इन्हीं 4 घरों से मोहब्बत करना है। लिहाजा अब आप घर जाकर फैसला करना, और उलमा से भी पूछूंगा कि आप फैसला कीजिएगा कि इन 4 घर के अलावा कोई 5। बनारस में मेरी तकरीर हुई, मैं मुफ्ती बनारस के यहाँ मेहमान था। उस्ताद गिरामी मुहद्दिस कबीर भी, मैंने चैलेंज के और मुनाज़राना रंग में इसको बयान किया। तकरीर ख़त्म हो गई। सुबह एक बहुत बड़े जय्यद आलिम आए, कहाँ हैं अब्दुल मन्नान कलीमी, कहा कि मैं आपको मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। मैंने क्यों? मैंने रात भर मुताला किया, सोया ही नहीं, सोचता रहा, गौर करता रहा, किताब उलट पलट करता रहा कि मैं कोई 5वां घर निकालूं और अभी जाकर अब्दुल मन्नान कलीमी को शेर करूं। तो खुदा की कसम सुबह हो गई, अजान हो गई, नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, कोई चौथा घर नहीं मिला जिसके जरिए से अब्दुल मन्नान कलीमी को मैं चैलेंज करूं। यही वो 4 घर हैं जिससे आप मोहब्बत कीजिए, जिससे अकीदत रखिए। इसमें शरीयत भी है, तरीक़त भी है, हकीकत भी है, मार्फत भी है, जाहिर भी है, बाहिर भी है, और सारी खूबियाँ इसमें हैं। इसमें इस्लाम भी है, इसमें दीन भी है, इसमें इश्क भी है, इसमें मोहब्बत भी है, इसमें तौहीद भी है, इसमें रसालत भी है, इसमें वलायत भी है, इसमें शहाबियत भी है, इसमें सैयदों की सियादत भी है, इसमें तमाम सलासिल आलिया शहरवर्दिया भी है, तमाम सलासिल नक्शबंदिया भी है, तमाम सलासिल कादरिया भी है, तमाम सलासिल नक्शबंदिया भी है। जो यहाँ आ गया उसी को शराते मुस्तकीम का मुझे जाफ़ज़ा मिल गया। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।